चलिए, इस लाइनक्स बेसिक कमांड्स की वीडियो जो पार्ट 4 है, उसके बाद ये जो लाइनक्स का जो बेसिक कमांड्स का वीडियो पार्ट 5 है, उसमें हम कुछ और बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे इसमें एक कमांड है ifconfig, यानी इफ config, ifconfig। तो देखिए, इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि क्या है ifconfig। if का मतलब होता है इंटरफेस और config का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यानी इसके इंटरफेस यानी इसका जो नेटवर्क एडेप्टर है उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम इस कमांड से डील करते हैं। तो इफ config, जैसे ही आप इफ config लिख के एंटर करोगे तो इसमें जितने भी अवेलेबल इंटरफेसेस होंगे उन सारे के सारे इंटरफेसेस के बारे में आपको बता देगा। कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे हमारा पहले एक ETH0 का मतलब इथरनेट जीरो से है और इथरनेट जीरो है, और इसका जो बता रहा है कि ये इसका जो मैक एड्रेस है, ये वाला इसका मैक एड्रेस है, और ये आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी बता रहा है, ये इसका आईपी एड्रेस है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है, सबनेट मास्क इसका ये है, इस तरीके से। और ये क्या है, LO या L0 का मतलब क्या होता है, लोकल लूप बैक या लूप बैक एडेप्टर जो होता है उसका जो आईपी है 127 के 12 वो बता रहा है। तो इफ कॉन्फ़िग से आप क्या कर सकते हो, इफ कॉन्फ़िग से अवेलेबल इंटरफेसेस के बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे सपोज करो आपके यहाँ पे अभी तो फिलहाल दो इंटरफेसेस दिखा रहा है, जो लैन कार्ड जिसे बोलते हैं, तो दो दिखा रहा है, जिसमें कि हमारा ETH0 फिजिकल है और LO जो है वो वर्चुअल है। अगर हमें इसमें किसी सेलेक्टेड लैन कार्ड को के बारे में ही इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो ifconfig स्पेस ETH0 आप देख सकते हो कि इससे ये फिर लूप बैक वाले को ये नहीं बता रहा है। तो इस तरीके से आप इफ कॉन्फ़िग का यूज़ कर सकते हो। चलिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने डिवाइस को या अपने जो लैन कार्ड है उसे अगर आप एक टेम्पररी आईपी देना चाहते हो तो ifconfig स्पेस ETH0 स्पेस देके आप जो भी आईपी देना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए 192.168.0.115 ये लिख के एंटर करोगे और अगेन जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये आईपी इसमें आ चुका है। लेकिन इसकी बात आपको एक जो खास बात जो है वो ध्यान रखनी है कि ये टेम्पररी आईपी होता है, और जैसे ही अगर आप अपने सिस्टम का रिबूट कर दोगे तो उसके बाद में ये आईपी हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल टेम्पररी आईपी देने के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है आपकी इफ स्पेस ETH0। तो आप फिलहाल देख सकते हो ये मेरा साइड में फिलहाल जो है स्टेटस है इसका एक्टिवेटेड दिखा रहा है फिलहाल। तो अगर आप इसे इफ डाउन स्पेस ETH0 लिखते हो तो आपको देख सकते हो कि यहाँ से ये हमारा डिस्कनेक्टेड हो चुका है। अगर आप इफ अप स्पेस ETH0 लिखते हो, इफ अप स्पेस ETH0 लिखते हो तो आप देख सकते हो कि अगेन वो दोबारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसे अप या डाउन कर सकते हो। अप या डाउन जैसे विंडोज़ में इनेबल या डिसेबल करना होता है जो हमारा लैन कार्ड होता है उसे, उसी तरीके से इसमें इफ और डाउन के थ्रू आप इसे हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अगर आप अपने डिवाइस की आईपी अगर चेंज करना चाहते हो, परमानेंट आईपी चेंज करना चाहते हो, अभी पीछे मैंने बताई थी वो थी टेम्पररी, तो सिस्टम -config -network ये कमांड लिख के जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, एंटर किया, यहाँ पे भी आपने एंटर किया, और यहाँ पे यूज़ DHCP। फिलहाल ये जो है मेरे डिवाइस को कोई भी आईपी असाइन नहीं है, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई परमानेंट आईपी दे सकते हो। तो उसके लिए DHCP का ये चेक मार्क हटाना पड़ेगा, और मैंने आईपी दे दिया फॉर एग्जांपल 192.168.223। जो भी इसका सबनेट मास्क देना चाहते हो मैंने वो सबनेट मास्क दे दिया, ठीक है। और ये गेटवे वगैरह है, गेटवे और DNS सर्वर, वो हम जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे देखेंगे, फिलहाल इतना ही देखिए। और इसके बाद में मैंने क्या किया, इसे सेव कर दिया। सेव एंड क्विट करने के बाद में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखोगे कि आप इसी इंफॉर्मेशन को एक दूसरी जगह यानी इसकी एक फाइल से भी एडिट कर सकते हो। यही फिलहाल क्या है, ये परमानेंट आईपी है, आप इसे चेक कीजिए। तो चेक करने पे आप देखना आपको एक यूनिक चीज़ दिखेगी, वो क्या है कि आप इफ कॉन्फ़िग स्पेस ETH0 करते हो तो आपने देखा कि ये हमें क्या दिखा रहा है, ये लास्ट टाइम वाला कुछ हमें आईपी दिखा रहा है, जो फिलहाल जो हमारा
करंट आईपी है वो हमें नहीं दिखा रहा है। तो उसे हमें एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। इससे क्या है, हमारा जो फिलहाल हमने आईपी डाला था वो वाला आईपी इफेक्ट में आ जाएगा और आपने देखा कि 1.223 आईपी जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि वो तो लास्ट टाइम का आईपी था और उसे वो अपडेट नहीं कर पा रहा था उस टाइम तक। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आप सिस्टम माइनस कन्फिग माइनस नेटवर्क कमांड ना चला के उसके बजाय आप दूसरी कमांड चला के भी उसके आईपी को एडिट कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, vi स्पेस /etc/sysconfig। देखिए vi जो है यहाँ पे एक एडिटर का काम कर रहा है। एडिटर आप समझते होंगे, एडिटर क्या होता है, जिससे आप एक टूल जिसके थ्रू आप किसी फाइल को एडिट कर सकते हो। और जो मैं यहाँ पे आगे पाथ डाल रहा हूँ, इस लोकेशन पे हमारी डेटाबेस की इसकी फाइल पड़ी हुई होती है, नेटवर्क माइनस स्क्रिप्ट्स। और उसके बाद में क्या है, इफ config ifcfg माइनस ETH0, क्योंकि हम ETH0 के लिए करना चाह रहे हैं। ये कमांड चला दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे आपको आईपी दिखा रहा है। आप इस आईपी को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से चेंज करने के लिए ध्यान रखना है आपको, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहले आई प्रेस करना है। आई क्यों प्रेस करना है, इंसर्ट मोड के लिए। इंसर्ट मोड के लिए हमने आई प्रेस किया तो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब उसके बाद में क्या करना है, आप इसे यहाँ से आईपी को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आपने 223 के बजाय आप जी 111 करना चाहते हो यहाँ पे आईपी, ठीक है। उसके बाद में करने के बाद में आपको एस्केप का बटन दबाना है। एस्केप जो कीबोर्ड में कॉर्नर पे होता है, एस्केप का बटन दबाना है। एस्केप का बटन दबा के छोड़ देना है। देन उसके बाद में शिफ्ट के साथ में मतलब आई मीन कॉलन लगाना है। तो कॉलन लगाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे W मीन्स राइट आउट और Q मतलब क्विट करने के लिए। या फिर इसका एक शॉर्टकट भी है, शिफ्ट Z दबा दोगे तो उससे भी वो सेव एंड क्विट हो जाएगा। इससे आप देख सकते हो कि क्या आईपी अपडेट हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे इफ config ETH0। देखिए आईपी अपडेट नहीं हुआ। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट होते ही क्या होगा, हमारे आईपी को वो अपडेट कर लेगा। तो इस तरीके से आप इस फाइल में जाके एडिट करके भी अपने आईपी को चेंज कर सकते हो। और सिमिलर एक और तरीका है, एक और फाइल होती है वो भी सेम वही काम होता है उसका भी। तो उसके अंदर vi स्पेस /etc sysconfig के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट के बजाय नेटवर्किंग के बाद में डिवाइसेस के अंदर ifcfg स्पेस ETH0। इससे में भी आपने देखा कि सिमिलर वही आईपी दिखा रहा है हमें। यहाँ अगर आप यहाँ से भी चेंज कर देते हो तो भी आपको क्या करना होगा, तो भी आपका आईपी जो है अपडेट हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं हुआ, और तो ऐसे करने के लिए मैंने बताया था सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कर दोगे, देन अगेन चेक करोगे तो आपको आईपी क्या मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक और बहुत बेहतरीन कमांड है, वो है ETH2 स्पेस अपने इंटरफेस का नाम दे दिया इथरनेट 0। तो ये बता देगा कि फ़िलहाल मेरे इंटरफेस में वायर कनेक्टेड है या नहीं, प्लस उसकी स्पीड वगैरह क्या है, ऑटो नेगोशिएशन को सपोर्ट करता है या नहीं। तो फिलहाल और हमारा मीडियम क्या है, तो आप फिलहाल देख सकते हो डुप्लेक्स जो है फुल लिखा हुआ है। स्पीड जो है 1000 Mbps यानी 1 Gbps का कनेक्शन है मेरा फिलहाल। और लिंक डिटेक्टेड यस, यानी दैट मीन्स मेरी वायर केबल जो है इसमें अटैच्ड है। अगर वायर लगी हुई नहीं होती तो यहाँ पर नो दिखाता। अगर आपने इस इंटरफेस को डाउन किया होता तो भी यहाँ पे लिंक डिटेक्टेड में क्या दिखाता, नो। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स। उसके बाद में आप देखते हैं कि एक और कमांड होती है df स्पेस -h। इस कमांड से क्या होगा, आपके सिस्टम में जितने भी पार्टीशंस हैं, कौन सा पार्टीशन कितना यूज़ हो रहा है और कितना फ्री है, उसका टोटल साइज़ क्या है, पार्टीशन के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, यूज के बारे में इंफॉर्मेशन, अवेलेबल फ्री के बारे में इंफॉर्मेशन और कहाँ पे माउंटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है df स्पेस -h से ये दिखा देगा। अगर आप किसी सेलेक्टेड पार्टीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, df स्पेस -h स्पेस देके /dev sda2, तो केवल ये उसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है।
तो ये बता सकते हो, यानी अगर आपको अपने किसी पार्टीशन का स्टेटस चेक करना हो, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, टोटल साइज़ कितना है, कहाँ पे वो माउंट किया गया है, तो आप df-h कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में एक और बहुत बेहतरीन कमांड है, वो है पिंग। पिंग जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे पिंग स्पेस मैंने 127.0.0.1, आप देखोगे ये कमांड अगर मैं चला के एंटर कर देता हूँ तो ये कमांड अनलिमिटेड टाइम्स तक चलती रहेगी, यानी चलती रहेगी जब तक मैं इसे रोकूंगा नहीं। ठीक है, आप देख रहे हो कंटिन्यू चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस कमांड को जब तक मैं रोकूंगा नहीं तब तक ये कमांड नॉन स्टॉप चलती रहेगी। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे ये जो कमांड है वो 5 टाइम्स ही रिपीट हो। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, स्पेस -c, सी मीन्स काउंट, स्पेस 5 टाइम्स। उसके बाद तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से टोटल ये 5 टाइम्स जो है कमांड जो है हिट हुई। ठीक है, तो ये पिंग कमांड थी। अगर आप एक कमांड और इसमें लुक स्पेस आपने लिख दिया मैनेज, मैंने ऐसे डाल दिया, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो लुक मैनेज का मतलब क्या होता है कि आप ये अपने डेटाबेस में मैनेज से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे उन सभी को सर्च करके उनको आपके डिस्प्ले के सामने रख देना। तो यानी अपनी डिक्शनरी में ये चेक करके बता देगा कि वो मैनेज से रिलेटेड कितनी चीज़ों को जानता है। एक और कमांड है डेट। तो डेट से क्या होगा, ये आपको जो हमारे करंट डेट एंड टाइम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो आप अगर इनकेस इसकी डेट को रीसेट करना चाहते हो, एग्जांपल के लिए आज जो है आपकी 25 जून है और मैं इसे 26 जून करना चाहता हूँ, तो डेट स्पेस, इसका फॉर्मेट आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, MMDDHHMMYY। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप डेट और टाइम दोनों ही डालते हैं। तो सबसे पहले क्या डाला मैंने, मंथ। तो मंथ फिलहाल जो है जून है, जून का मतलब क्या है 06। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मैंने डाला डेट डाली मैंने, तो डेट डाल दी मैंने 26, तो 26 जून हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, आवर को देखता हूँ मैं कि फिलहाल शाम के मैं सपोज़ करता हूँ कि अभी जो टाइम है वो है शाम के 8:15 बजे। तो मैं इसे 8:15 के लिए क्या है 20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 24 के फॉर्मेट में ये लेता है। देन उसके बाद में मुझे मिनट्स लिखनी है, मैंने मिनट्स लिख दी, सपोज़ करो 18 मिनट लिखने के बाद में अगेन मैंने आगे क्या किया, ईयर डाल दिया मैंने, सपोज़ 2015। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो कि 26 जून डे फ्राइडे शाम के 8:15 बजे ये मुझे उसने करंट टाइम दिखाया। फिलहाल अगर मैं इसे करेक्ट करना चाहता हूँ तो आप 26 के बजाय, क्योंकि आज 25 है, तो आप इसे 25 जून कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की डेट एंड टाइम को मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेट कमांड। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने सपोज करो यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन किया, और एक और टर्मिनल ओपन करने के बाद में मैंने वहाँ पे एक कमांड चला के छोड़ दी 127.0.0.1। फिर मैं पहले टर्मिनल पे आया और मैंने यहाँ पे कमांड चलाई PS स्पेस -A। तो आप देख सकते हो ये मुझे बता रहा है कि मैंने क्या किया हुआ है कि पिंग नाम की कमांड भी मैंने चलाई हुई है, जो कि आप देख सकते हो कि मेरे बैक एंड पे ये चल भी रही थी अभी। ये देखिए यहाँ पे पिंग कमांड चल रही है। तो इसे रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किल कमांड की भी हेल्प ले सकता हूँ। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से टर्मिनल पे चल रही है, कहाँ है, क्या नहीं है। प्रोसेस आईडी पूरे सिस्टम की ग्लोबल होती हैं और आप कोई भी प्रोसेस आईडी से किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हो अगर वो वहाँ पे प्रोसेस आईडी उसकी दिखा रहा है तो। जैसे फिलहाल पिंग की मैं देख सकता हूँ 3562 यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, किल स्पेस 3562। एंटर मारने से पहले आप इधर इस साइड फोकस कीजिए कि यहाँ पे देखो पिंग कंटिन्यू चल रहा है। चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करते ही आपने क्या देखा, यहाँ पे टर्मिनेटेड आ गया। इसका मतलब क्या है, मैंने उस टास्क को किल कर दिया। तो किल, इससे क्या हुआ कि मैंने उस टास्क को किल कर दिया। और अगर ये टास्क किल होने में कोई इशू क्रिएट करता है तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है -9,
-9 से क्या होगा, ये फोर्सली उसे किल कर देगा। तो फोर्सली किल करने के लिए ये है, आप ये समझ लीजिए कि जो टास्क है उन्हें कंट्रोल करने के लिए किल कमांड का यूज़ किया जाता है। पोस्ट PS से क्या है, उस प्रोसेस को हमें दिखा देगा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस फिलहाल चल रही है। ठीक है, उसके बाद में हम चलिए देखते हैं एक टॉप कमांड है। टॉप कमांड में क्या देखता हूँ मैं, कि इधर देखिए आप, टॉप कमांड, टॉप। तो टॉप क्या है, एक तरीके से टास्क मैनेजर की तरह ये काम करता है। और टास्क मैनेजर में आप देखते हो जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है हमें कि प्रोसेस आईडी क्या है, कौन सी प्रोसेस की, उसे कौन रन करा रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे कितना टाइम हो गया उसे चलते चलते, कमांड कौन सी कमांड जो है फ़िलहाल चल रही है। ठीक है, कितने % प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, कितने % मेमोरी यूज़ कर रहा है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो हमें फ़िलहाल यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसे अगर बाहर आना चाहता हूँ तो अगेन मैं यहाँ पे क्यू एंटर कर दूँगा। क्यू से क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, PS वाली कमांड से, राइट। अब एक और आपको बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ मैं, जो कि है हमारा ई लिंक्स। जैसे आपने अभी तक देखा होगा कि अभी तक आपने जब जब इंटरनेट को एक्सेस किया होगा, आपको कुछ वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ी होगी, या चाहे वो आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या गूगल क्रोम हो। बट क्या आपने अभी ऐसा कभी देखा है कि जब आप कमांड मोड में काम कर रहे हो तब भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो? जी नहीं, आपने शायद नहीं देखा होगा। तो मैं बता देता हूँ, लाइनक्स हमें एक ऐसा फीचर देता है जिससे आप कमांड मोड पे भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उस टूल का यूज़ किया जाता है, बाकी आप खुद करके देख लेना। तो उसके लिए मुझे पहले दूसरे किसी टर्मिनल पे जाना होगा। मैं दूसरे किसी टर्मिनल पे गया और मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में मैंने क्या किया, एक कमांड चलाई ELINKS। ई लिंक से क्या होगा कि मेरा वो टूल ओपन हो जाएगा। देखिए, ई लिंक इसीलिए नहीं चल रहा, ई लिंक इसीलिए नहीं चल रहा क्योंकि ई लिंक नाम का टूल जो है फिलहाल मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, अदरवाइज़ चल जाता। चलिए, मैं आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप किसी भी टूल को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जिसमें कि हम ई लिंक को भी शामिल करेंगे, राइट। चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो।